सीमा नाम की महिला अपने बेटे पवन और अपनी बहू रितु के साथ रहती थी। एक दिन, नमस्ते विमला काकी, आइए ना। हाँ बेटा, सीमा कहाँ है? काकी, माँ जी तो अभी बाहर गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अंडे लाई हूँ, उससे मैं बाद में मिल लूंगी। शुक्रिया काकी। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया कैसा? पहले सीमा ने भी मेरी बहुत मदद की है। अच्छा काकी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे अभी किसी काम से जाना है, मैं बाद में आकर चाय पीऊंगी। पक्का ना काकी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल भाई। ठीक है। विमला वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को सीमा और पवन दोनों घर वापस आ जाते हैं। बहू, मेरे लिए थोड़ा सा गर्म पानी ले आ। जी मम्मी जी। रितु सीमा के लिए गर्म पानी लाती है। लीजिए मम्मी जी। सीमा पानी पी लेती है। मैंने हाथ पैर धोने के लिए भी पानी गर्म किया है। ठीक है, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगाओ। ठीक है। उसके बाद सभी खाना खाने बैठते हैं। मैंने आज अंडे की भुजिया बनाई है। अरे वाह, तुम्हारे हाथ की अंडे की भुजिया खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ बहू, आज कितने दिनों बाद हमें ये खाने को मिल रही है। हाँ, वो तो शुक्र है विमला काकी का। वो आज घर पर आई थी और मुझे कुछ अंडे देकर गई थी, इसलिए मैंने सबके लिए अंडे की भुजिया बनाई है। विमला हमारे लिए कितना करती है। अगर वो नहीं होती तो हमेशा इस तरह हमारी मुसीबत में मदद कौन करता। सच में माँ, यहाँ तो अपने सगे परिवार वाले या रिश्तेदार ही सबसे पहले बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं। और विमला काकी तो फिर भी हमारी पड़ोसी है, वो हमारे लिए कितना करती है। हाँ बेटा, किसी ने सच ही कहा है कि मुसीबत पड़ने पर तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। हाँ बेटा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दरअसल ये लोग बहुत गरीब थे और जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। इनके मुसीबत के समय में किसी भी परिवार वालों ने इनका साथ नहीं दिया था, और साथ देना हो तो दूर की बात, कोई इनसे इनका हाल चाल तक नहीं पूछता था। यहाँ तक कि सभी ने इनको अपने घर पर आने तक के लिए मना कर दिया था। कोई भी रिश्तेदार इन्हें ना तो अपनी शादियों में बुलाता और ना ही किसी और फंक्शन में। लेकिन ये जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। पवन मेहनत मजदूरी करके अपना काम करता है। इस तरह दिन गुजरते हैं। इस महीने भी मेरी पगार बहुत ही कम मिली है। माफ करना भाग्यवान, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा। इस बार भी हमें इतने कम पैसों में ही पूरा महीना निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। उसके बाद रितु बाहर चूल्हे पर खाना बनाने लग जाती है। बाहर हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, जिसकी वजह से चूल्हे में आग जलाने में काफी परेशानी हो रही थी। बहू को खाना बनाने में भी कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ माँ, मैं उसके लिए गैस का चूल्हा भी नहीं ला सकता। इतनी सर्दी है और उसे बाहर ठंड में खाना बनाना पड़ता है। रितु जैसे तैसे करके रोटियां सेक कर अंदर आ जाती है। फिर वो सभी को आम के अचार के साथ खाना परोसती है। माफ करना, लेकिन सब्जी लाने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बहू, अभी पवन की पगार आई है तो आज उनसे सब्जी ले आई हो। नहीं मम्मी जी, उस पगार से मुझे राशन वाले के उधार पैसे चुकाने हैं, ताकि मैं इस महीने के लिए और राशन खरीद सकूं। हम बिना सब्जी के तो काम चला सकते हैं, लेकिन बिना रोटी के काम नहीं चल पाएगा। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। तू बहुत समझदार है और तू हमारे घर की लक्ष्मी है। तुझसे ज्यादा अच्छे से ये घर और कोई नहीं संभाल सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। शुक्रिया मम्मी जी, अब आप खाना खा लीजिए। तुम्हारे हाथ की सादी रोटी में भी बहुत स्वाद है। फिर जब वो तीनों खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर विमला आ जाती है। आइए ना काकी, आप बैठिए। हाँ बेटा। और बताओ विमला, कैसी हो? घर पर सब खैरियत है ना? हाँ बहन, सब अच्छा है, बल्कि रवि का बिजनेस और अच्छा चल रहा है। इसलिए मैं तुम सबके लिए कुछ मिठाइयाँ और कुछ कढ़ी चावल लाई हूँ। अरे विमला, इतना सब करने की क्या जरूरत थी भला? तुम हमारे लिए जरूरत से ज्यादा ही कर देती हो। नहीं सीमा, ऐसा कुछ नहीं है। काकी, क्या मैं आपके लिए भी खाना लगा दूं? लेकिन माफ करना, खाने में हमारे पास सिर्फ रोटियां हैं, उसके साथ सब्जी नहीं है।
उनकी ऐसी हालत देखकर विमला काफी भावुक हो गई थी। फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके विमला कहती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, तू मेरे लिए खाना डाल। मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, मैं उसके साथ खा लूंगी। रितु विमला के लिए भी खाना डालती है। तब विमला खाना खाती है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच, तुम सबका दिल तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। मेरे पास तो जब चीज एक्स्ट्रा होती है तब मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ, लेकिन तुम थोड़ी चीज में भी दूसरों को सिर्फ देना ही जानते हो। ऐसा नहीं है काकी, जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता तब भी आप हमारे लिए बहुत कुछ करती है। हाँ विमला, रितु बहू बिल्कुल सही कह रही है। फिर थोड़ी देर तक यूं ही बात करने के बाद विमला वापस अपने घर आ जाती है। अपने घर आने के बाद वो अपने बेटे से कहती है, बेटा सचमुच उन्हें देखकर मुझे हमारे पुराने दिन याद आ जाते हैं। हमारी भी कभी स्थिति बहुत ज्यादा बुरी थी और उस समय सीमा हमारी बहुत मदद करती थी, बल्कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता था, तब भी वो हमारे बारे में सोचती थी और हमारी खाने में मदद करती थी। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे आज भी याद है कैसे सीमा काकी हमारे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बना कर लाती थी। हाँ बेटा, लेकिन आज उनके पास खाने के लिए ढंग से रोटी सब्जी तक नहीं है। मैं उनकी मदद तब करती हूँ जब आज हमारी स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ ज्यादा करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर कुछ दिन बाद रवि खुश होते हुए घर वापस आता है। क्या बात है बेटा, तू इतना खुश क्यों है? माँ, तुम सीमा काकी की मदद करना चाहती थी ना? हाँ बेटा, वो तो मैं अभी भी चाहती हूँ। तो माँ देखो, मेरा अंडे और चिकन का बिजनेस है ही। हाँ तो क्यों ना हम रितु भाभी का अंडे बिरयानी का ठेला लगवा दें? लेकिन बेटा। माँ, तुम शायद कुछ भूल रही हो। रवि अपनी माँ की बात को बीच में काटते हुए कहता है, हमने उस दिन रितु भाभी के हाथ की बनी अंडा बिरयानी खाई थी तो सभी उंगलियां चाटते रह गए थे। और तुम तो मेरे दोस्तों को जानती हो, उसने ऐसे ही ठेला लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली थी। आजकल लोगों को स्वादिष्ट खाना चाहिए, इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरा भरोसा रखो, ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है बेटा, वैसे भी तू अब एक बिजनेसमैन है, तो तेरी बात में ज्यादा दम होगा। मैं आज ही जाकर सीमा से बात करती हूँ। फिर विमला सीमा के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। हाँ विमला, लेकिन मैं रितु पर काम का प्रेशर नहीं डालना चाहती। वो बेचारी वैसे ही घर को संभालती है और मैं उसके कंधों पर और जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती। तभी वहाँ पर रितु आती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। मम्मी जी, आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही है? ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बहू, अगर तू ये काम करना चाहती है तो मैं तुझे मना नहीं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मम्मी जी? यही कि मैं भी तेरी इसमें मदद करूँगी, हम दोनों साथ में ये काम करेंगे। ठीक है मम्मी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। चलो जी, अब दोनों सास बहू मान गई। फिर हम कल से ही ये काम शुरू करते हैं। मैं आज ही रवि से सारा सामान मंगवा लूंगी। अगले दिन सुबह सुबह विमला सीमा के घर जाती है और उसे जरूरत का सारा सामान दे देती है। फिर उस दिन पहले रितु घर पर अंडा बिरयानी बनाती है और उसके बाद सभी को टेस्ट करवाती है। तो बताइए, आप सबको कैसी लगी? बेटा, बस मैं तुझे क्या बताऊं, तेरे हाथ की अंडा बिरयानी खाकर तो मजा ही आ जाता है। सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बहू, सच में मेरी अंडा बिरयानी तो इस अंडा बिरयानी के आगे फेल है। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैंने ये आपसे ही बनानी सीखी है, तो इस रेसिपी की असली मास्टर तो आप ही हुई ना? हाँ बेटा, लेकिन तेरे हाथों में जादू है, तूने इस रेसिपी को और भी ज्यादा अच्छा बना दिया। तो ठीक है, तुम्हें ज्यादा दिन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों कल से ही ये काम शुरू कर सकती हो। जी काकी। हाँ। फिर उसके अगले दिन से रितु और सीमा दोनों अपना अंडा बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देते हैं। अंडा बिरयानी लो, अंडा बिरयानी, गरम गरम ताजा ताजा स्वादिष्ट अंडा बिरयानी। अगर एक बार खाएंगे तो बार बार खाते ही रह जाएंगे। मेरी गारंटी है, अगर यहाँ की अंडा बिरयानी खाई तो दूसरी अंडा बिरयानी देखेंगे भी नहीं। रितु की ऐसी बातें सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं और उससे अंडा बिरयानी लेते हैं।
क्या वाकई आपके यहाँ की अंडा बिरयानी इतनी स्वादिष्ट है? अगर मुझे स्वादिष्ट नहीं लगी तो मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं हो। जी जी बिल्कुल, बेशक। रितु का इतना कॉन्फिडेंस देखकर और भी ग्राहक उससे बिरयानी ले लेते हैं। जब सभी ग्राहक बिरयानी खाते हैं तो उन्हें वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरा तो घाटा हो गया। जी कैसे? क्या आपको ये सच में स्वादिष्ट नहीं लगी? बल्कि मुझे इस बिरयानी के पैसे नहीं देने होंगे, क्योंकि मुझे स्वादिष्ट लगी, इसीलिए मेरा घाटा हो गया। उस ग्राहक की बात सुनकर रितु, सीमा समेत वहाँ के सभी ग्राहक हंसने लगते हैं। भाई साहब, आपने तो हमें डरा ही दिया था। इस तरह वो सभी ग्राहक उनकी बिरयानी खाकर और उन्हें पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। पहले ही दिन वो दोनों अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। इस तरह पूरा 1 महीना बीत जाता है। फिर 1 महीने बाद विमला उनके घर आती है। काम कैसा चल रहा है? इतना अच्छा चल रहा है कि अब हम एक वक्त की सब्जी आराम से खरीद सकते हैं। साथ ही कभी-कभी तो अंडा बिरयानी भी खा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। तुम दोनों कभी भी अपने सामान की चिंता मत करना, मैं तुम्हें हमेशा सामान दूंगी। नहीं विमला बहन, इसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा घाटा होगा। अगले महीने से हम तुम्हें सामान के पैसे देना शुरू कर देंगे। नहीं सीमा बहन, तुमने इतने बुरे समय में हमारी मदद की। अपने हिस्से का खाना तुम हमें दिया करती थी, तो क्या उस समय तुम्हारा भी घाटा होता था? नहीं ना। रवि अभी तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, उसका खुद का बिजनेस है। अगर वो थोड़ा सा सामान तुम्हें भी दे देगा तो इसमें उसका कोई घाटा नहीं होगा। इसलिए तुम इन सब बातों की चिंता मत करो और सिर्फ अपने काम पर अच्छे से ध्यान दो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और आज शाम तुम हमें अच्छे से अंडा बिरयानी खिला देना। जरूर काकी। इस तरह उन सास बहू का अच्छा सा अंडा बिरयानी का बिजनेस खुल जाता है।